नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा है। देखिए, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने जानकारी साझा की और बताया कि बिहार में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहला फेज 6 नवंबर और दूसरा फेज 11 नवंबर, मतलब 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। 16 नवंबर तक पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। काउंटिंग 14 नवंबर को, मतलब पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को, दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को होगी। ज्ञानेश कुमार ने और भी कई जानकारियां दी हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, जैसे कि कितने पुलिस बल की तैनाती होगी। तो इस चुनाव में 4.5 लाख पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी, जिसमें लाखों पुलिस ऑफिसर्स होंगे। टोटल कुल जो चुनावी कर्मी हैं, मतलब कितने सरकारी कर्मचारी लगाए जाएंगे, अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस, कांस्टेबल, ऑफिसर, सबको मिलाकर 8.5 लाख चुनाव कर्मी, मतलब चुनाव में सरकारी कर्मचारी जो काम करेंगे उनकी संख्या होगी 8.5 लाख। इसके अलावा ज्ञानेश कुमार ने एक बड़ा संदेश भी दिया है। ज्ञानेश कुमार ने संदेश दिया है कि वायलेंस को लेकर 0 टॉलरेंस रहेगा। हम हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई हिंसा करने की कोशिश चुनाव के दौरान करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। तो बिहार के अपराधियों, बाहुबलियों को सीधा सीधा संदेश चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने दे दिया है कि हिंसा के प्रति 0 टॉलरेंस रहेगा। एक और बड़ी बात जो कि ज्ञानेश कुमार ने कही, उन्होंने कहा कि मतदाताओं को एक बड़ी दिक्कत आती है। दिक्कत यह आती है कि जब वे वोट डालने जाते हैं तो अंदर उन्हें मोबाइल फोन लेकर बूथ पर जाने नहीं दिया जाता है। अब वे घर पर मोबाइल फोन छोड़कर आ नहीं सकते। अगर कोई काम आ गया, किसी को कांटेक्ट करना हुआ तो कैसे करेंगे, और अंदर लेकर जा नहीं सकते। कई बार मोबाइल गुम होने की दिक्कत होती है, किसी को पकड़ा के चले गए, आया तो वह है ही नहीं। तो एक बड़ी सुविधा पहली बार शुरू की जा रही है और यह सुविधा है मोबाइल फोन जमा कराने की सुविधा। पोलिंग बूथ के बाहर मतदाता अपना मोबाइल फोन जमा करा सकते हैं और अंदर जा सकते हैं और वोट डालकर फिर निकलकर मोबाइल फोन कलेक्ट कर सकते हैं। तो यह जो सुविधा है यह सभी बूथों पर उपलब्ध होगी और यह बड़ी सुविधा है। इसके अलावा एक और सुविधा जो पहली बार बिहार चुनाव से शुरू हो रही है वो यह है कि अगर किसी को किसी भी तरह की सूचना देनी है, किसी तरह की जानकारी देनी है, तो अपने मोबाइल खोलें और +91 195 +91 195 +91 डायल करें और आप बिहार के 243 ERO से कांटेक्ट कर पाएंगे। आप उन तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। और जानकारी उन्होंने दी है कि जो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति हो रही है वो जनरल ऑब्जर्वर्स, 243 जनरल ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति हो रही है और इनमें बिहार के नहीं रहने वाले ऑफिसर्स को चुना गया है जी। मतलब ऐसे ऑफिसर्स की जनरल ऑब्जर्वर्स के रूप में तैनाती हो रही है जो बिहार के रहने वाले नहीं है। 243 जनरल ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति होगी। 243 सीटें हैं विधानसभा, 243 जनरल ऑब्जर्वर नियुक्त होंगे। पुलिस ऑब्जर्वर्स 38, हर जिले में एक पुलिस ऑब्जर्वर, मतलब कुल 38 पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त होंगे। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर 67, कुल 67 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जो खर्च पर नजर रखेंगे, कौन किसका कैसा, वो एक्सपेंडिचर खर्च ऑब्जर्वर 67 व्यय पर्यवेक्षक की नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा है ज्ञानेश कुमार ने कि ये जो ऑब्जर्वर हैं ये हमारे इलेक्शन कमीशन के आंख, कान, नाक हैं, यही हमें सूचनाएं देंगे। इसके अलावा नो योर कैंडिडेट का ऑप्शन भी अब दिया है चुनाव आयोग ने। आप अपने कैंडिडेट के बारे में जानकारी भी हासिल कर सकते हैं
इंटरनेट का इस्तेमाल कर चुनाव आयोग की वेबसाइट या ऐप के जरिए। इसके अलावा सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बताया है कि यह जो मतदान होगा, इसके लिए उन्होंने जो फ्रेश स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद जो मतदाता सूची बनाई गई है, उसमें 7,42,00,000 वोटर्स हैं। अब जो वोटर्स की संख्या बची वो कितनी है? 7,42,00,000। इसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स, आपको जानना होगा कि फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने हैं। तो इसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार इस बिहार चुनाव में अपना वोट डालेंगे, उनकी बड़ी संख्या है प्रियंका। उनकी संख्या है 14 लाख। 14 लाख युवा ऐसे होंगे जो पहली बार इस बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से अपने वोटिंग की शुरुआत करेंगे। तो 14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। यह भी ज्ञानेश कुमार ने वादा किया कि लंबी कतारें लग जाती हैं कई बार बूथों पर, इस वजह से लोग वोट नहीं डाल पाते या उन्हें लगता है कि इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए चुनाव आयोग सुनिश्चित करने जा रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनिश्चित करने जा रहा है कि हर मतदान केंद्र पर 1200 से, मतलब किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदाता न हो, लंबी लाइनों को न लगने दिया जाए। एक मतदान केंद्र पर अधिकतम संख्या जो होगी मतदाताओं की वो होगी 1200। इसके लिए पोलिंग बूथों की संख्या, पोलिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाई गई है। छोटे छोटे पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं ताकि मतदाता जाएं और आसानी से वोट कर पाए। तो कुल पोलिंग स्टेशन जो बिहार में बनाए गए हैं उनकी संख्या है 90,712। बिहार में कुल 90,712 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इससे जुड़ी और भी कई सारी जानकारी है जो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो सुना आपने कि किस तरीके से अब बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों का तो ऐलान हो गया है और मतदाताओं के लिए काफी लाभदायक चीजें भी निकल के सामने आई। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।